डियर माय स्टूडेंट, केमिस्ट्री की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों को केमिस्ट्री का सबसे वेरी मोस्ट क्वेश्चन आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो में मेरे प्यारे बच्चों प्रतिशतता, पीपीएम सांद्रता, है ना, मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, फार्मलता, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा सा इस टॉपिक को पढ़ने के पहले हमको विलियन सॉल्यूशन किसे कहते हैं, विले सॉल्यूट किसे कहते हैं और विलायक सॉल्वेंट क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम जान लें मेरे प्यारे बच्चों विलियन क्या कहलाता है, सॉल्यूशन, ठीक है ना। विले सॉल्यूट और विलायक सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो जो विलियन होता है मेरे प्यारे बच्चों, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को समांगी रूप से मिला दिया जाता है तो जो हमारा एक नया पदार्थ बनता है वह हमारा विलियन कहलाता है। जैसे जब हम पानी और शक्कर को एक साथ मिलाते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, शरबत बन जाता है। तो शरबत मेरा विलियन कहलाता है और शक्कर हमारा विलेय और पानी हमारा क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। तो विलेय मतलब सोलूट है क्या, तो सॉल्यूशन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। जैसे शरबत में शक्कर की मात्रा कम तो क्या हो गया, वो विलेय। और विलायक मतलब सोलूट क्या है, मतलब जब सॉल्यूशन में जिसकी मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, वो मेरा क्या कहलाता है, विलायक कहलाता है। जैसे शरबत में हमारे पास वाटर जल की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, तो मेरा जल क्या कहलाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, विलायक कहलाया जाता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं प्रतिशतता। प्रतिशतता को इंग्लिश में परसेंटेज बोलते हैं। तो परसेंटेज को हम क्या, परसेंटेज में क्या, परसेंटेज की डिफिनेशन क्या होती है कि किसी विलियन के 100 भार भाग या आयतन भाग में उपस्थित विलेय के भार भागों की संख्या विलियन की प्रतिशतता कहलाती है, ठीक है ना। प्रतिशतता को प्यारे बच्चों हम इससे डोनेट करते हैं परसेंटेज को। जो हमारा प्रतिशतता होता है, प्रतिशतता दो प्रकार के होते हैं, ठीक ना। टाइप्स ऑफ परसेंट हमारे पास कितने टाइप्स होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। प्रतिशतता दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर क्या होता है, भारानुसार प्रतिशतता, भारानुसार प्रतिशतता, परसेंटेज बाय वेट, ठीक ना, परसेंटेज बाय वेट। जो भारानुसार प्रतिशतता की डिफिनेशन क्या बताना है, इसी से जो मैं ऊपर की डिफिनेशन पढ़ा उसी से हमको परसेंटेज भारानुसार प्रतिशतता बता देना है। तो क्या करना, किसी विलियन के 100 भार भाग। अब हमको क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, ये आयतन भाग हटा देना है, ठीक है ना। क्या बताओगे, किसी विलियन के 100 भार भाग में उपस्थित विलेय के भार भागों की संख्या विलियन की भारानुसार प्रतिशतता कहलाती है। भारानुसार प्रतिशतता का फार्मूला होता है, फार्मूला हो जाएगा विलेय का द्रव्यमान इंटू 100 अपान विलियन का द्रव्यमान, ठीक है। तो ये सभी फार्मूले हमको बनना चाहिए, ठीक है। जितने भी फार्मूले यहाँ से होंगे हमको सभी फार्मूलों को अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि मैं हम नेक्स्ट वीडियो में जो इसके आगे जो वीडियो एक बनाऊंगा उसमें इन सभी से रिलेटेड जो हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि इस टॉपिक से हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आता है, इसलिए हमको यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनना चाहिए, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों आयतनानुसार प्रतिशतता। क्या, आयतनानुसार प्रतिशतता। अब आयतनानुसार प्रतिशतता की डिफिनेशन क्या बताएंगे, किसी विलियन के 100 आयतन भाग में। अब मेरे को क्या करना है, इसको नहीं लेना है, हमको भार भाग नहीं लेना। क्या बता देना है, किसी विलियन के 100 आयतन भाग में उपस्थित विलेय के भार भागों की संख्या, यहां पूरा वही रहेगा, विलेय के भार भागों की संख्या विलियन की आयतनानुसार प्रतिशतता कहलाती है। आयतनानुसार प्रतिशतता का फार्मूला हो जाएगा, ऊपर का वही रहेगा, विलेय का द्रव्यमान गुणे 100 बटे अपान, सिर्फ यहाँ पर क्या कर देना है, विलियन का आयतन,
मतलब कि परसेंटेज बाय वॉल्यूम इक्वल हो जाएगा मास एब्सोल्यूट इनटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों, इसी फार्मूले से रिलेटेड एक मेरा क्या होता है डिफिनेशन, पीपीएम सांद्रता होती है। पीपीएम सांद्रता इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंसेंट्रेशन। ठीक है ना, कंसेंट्रेशन। पीपीएम कंसेंट्रेशन का फुल फॉर्म होता है पार्ट पर मिलियन कंसेंट्रेशन, है ना, पार्ट पर मिलियन कंसेंट्रेशन। इसकी डिफिनेशन क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, ये बताना किसी बिलियन के 100 की जगह मेरे को क्या कर देना, 10 लाख कर देना। क्या कर देना, 10 लाख। और इसको नहीं लेना, आयतन भाग को नहीं लेना है। क्या बताओगे, किसी बिलियन के 10 लाख, यहां पर क्या करना मेरे को, 10 लाख कर देना, 10 लाख। किसी बिलियन के 10 लाख भाग में उपस्थित विलय के भागों की संख्या क्या कहलाती है, विलयन की पीपीएम सांद्रता कहलाती है। पीपीएम सांद्रता का फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला ऑफ पीपीएम कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, विलय का द्रव्यमान इंटू 10 लाख अपान विलयन का द्रव्यमान। तो क्या बताओगे, पीपीएम कंसंट्रेशन इक्वल होता है मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 10 लाख अपान मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना। आप लोगों को प्रतिशतता और पीपीएम के बारे में समझ में आ गया होगा। हम बताएंगे मोललता, नॉर्मलता और फॉर्मलता। इन सभी के डिफिनेशन को हम एक बहुत ही ट्रिक से बहुत ही इजी मेथड समझाएंगे। सिर्फ हमको एक डिफिनेशन याद कर लेना है तो हमको सभी डिफिनेशन बन जाएगी। क्या होता है मेरे बच्चों, जो मैथ है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, रीजनिंग है, हमारा कोई भी सब्जेक्ट हो, हम कभी भी किसी सब्जेक्ट को याद नहीं करना है, हमको सिर्फ समझना है कि हमारे इसकी मेथड क्या है। यदि हम किसी चीज को समझ कर पढ़ेंगे तो हमारा ज्यादा से ज्यादा याद रहता है। यदि हम किसी चीज को रटेंगे तो रटी हुई चीज हमेशा क्या होती है मेरे प्यारे बच्चों, भूल जाती है। इसलिए हमको चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हमको हमेशा समझकर पढ़ना है। और एक बात ध्यान देना है, जो सब्जेक्ट हमको कम बने, जिस सब्जेक्ट में हम थोड़ा वीक रहे, हमको उस सब्जेक्ट में थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना है। और जो सब्जेक्ट हमको अच्छे से आता है उसको थोड़ा सा कम का टाइम देना। क्योंकि हमारे पास यदि 5 पेपर होते, यदि 5 पेपर होते, जैसे मैथ का हो गया, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और इंग्लिश का और हिंदी का, यदि मान लो हमसे फिजिक्स बनती है, केमिस्ट्री नहीं बनती, तो बच्चे क्या करते हैं कि केमिस्ट्री को पढ़ना थोड़ा सा कम कर देते हैं, केमिस्ट्री में ध्यान कम देते हैं। लेकिन हमको जिस सब्जेक्ट में थोड़ा सा वीक लगे कि हमारा थोड़ा कमजोर है, हमको उसमें ज्यादा टाइम देना है। ठीक है ना। और जिसको अच्छी तरह से समझ में उसको थोड़ा हमको कम टाइम दो, क्योंकि जो हमारा वीक है उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम देंगे तो हमारा वो वीक था तो हमारा वो भी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि हमारे यदि 5 पेपर होते हैं तो पांचों पेपर मेरे बच्चों 100 नंबर का ही आना है। जब हमारे पास 100 नंबर का ही आना है तो हमको सभी सब्जेक्ट में बराबर ध्यान देना। ठीक है ना। तो मेरा आ जाता मोलरता। मोलरता की डिफिनेशन क्या होती है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या को हम मोलरता कहते हैं। ठीक है ना। तो क्या बताओगे, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता मतलब कि मोलरिटी कहते हैं। मोलरिटी को कैपिटल एम से प्रेजेंट किया जाता है, मतलब कि इसको कैपिटल एम से डोनेट करते हैं। मोलरता को हम कैपिटल एम से डोनेट करते हैं। तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए फार्मूला हो जाएगा कैपिटल एम इक्वल विलय के मोलों की संख्या अपान विलयन का लीटर में आयतन, विलयन का लीटर में आयतन, विलयन का लीटर में आयतन। इसका फार्मूला जैसे न्यूमेरिकल सवाल जब हमको लगाना होता है, इसके हमको दूसरा फार्मूला बनाना है। क्या हो जाएगा, विलय का द्रव्यमान इनटू 1000 अपान
विलेय का अणु द्रव्यमान, विलेय का अणु द्रव्यमान इनटू लीटर में विलयन का आयतन। लीटर की जगह मिलीलीटर करना है, क्या करना है, मिलीलीटर। ठीक है, तो कैपिटल एम का फार्मूला हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब विलेय का आणविक द्रव्यमान, अणु द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू इन मिलीलीटर ऑफ इन मिलीलीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि मिलीलीटर में विलयन का आयतन। ठीक है ना, हम इसको इंग्लिश वर्ड में क्या लिख दे सकते हैं, विलेय के द्रव्यमान को स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं इंटू 1000 और विलेय के अणु द्रव्यमान को स्मॉल m से और मिलीलीटर के वॉल्यूम को किस दर्शाते हैं, कैपिटल V से। ठीक है, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मोललता, मोललता, मोललिटी। मोललिटी क्या बताना है, सिर्फ मेरे पे बच्चों क्या करना है कि 1 लीटर विलयन की, 1 लीटर विलयन के प्लेस में, मतलब कि 1 लीटर विलयन के स्थान में हमको क्या बोल देना, 1000 ग्राम विलायक। तो क्या बताओगे, 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या को मोललता कहते हैं। क्या कहते हैं, मोललता, मोललिटी कहते हैं, मोललिटी कहते हैं, मोललिटी, है ना। अब मोललता को स्मॉल m से डोनेट किया जाता है, किससे, स्मॉल m। इसका जो सिंबल होता है स्मॉल m होता है, तब स्मॉल m इक्वल क्या हो जाएगा, स्मॉल m इक्वल विलेय के मोलों की संख्या अपान, बस हमको यहां पर विलयन के प्लेस में क्या कर देना है, विलायक का ग्राम में द्रव्यमान, विलायक का ग्राम में द्रव्यमान। ठीक है ना, बाकी सब वही रहेगा, यहां पर भी क्या चेंज कर दोगे, विलायक का ग्राम में द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किसमें, ग्राम में। ठीक है ना, इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, यहां पर हमको V के प्लेस में ओनली कैपिटल W कर देना, क्योंकि विलेय के द्रव्यमान को स्मॉल w से 1000 हमारा 1000 ही रहता है, विलेय के अणु द्रव्यमान को स्मॉल m से, और विलायक का जो द्रव्यमान होता है, विलायक को द्रव्यमान को कैपिटल W से डोनेट किया जाता है, मास ऑफ सॉल्वेंट को कैपिटल W से डोनेट किया जाता है। ठीक है ना, अब हम समझते हैं नॉर्मलता। नॉर्मलता में क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारा इसका यूज कहीं पर नहीं होगा, ठीक ना। अब सभी में हमको 1 लीटर विलयन ही लेना, क्या लेना, 1 लीटर विलयन। इसमें क्या बताओगे, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के हमको मोलों की संख्या अब नहीं लेना है, ये सब यहां तक। तो क्या बताना है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के तुल्यांकी द्रव्यमानों की संख्या को, तुल्यांकी द्रव्यमानों की संख्या को विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। क्या कहते हैं, विलयन की नॉर्मलता। तो क्या बताओगे, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमानों की संख्या विलयन की क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलता को कैपिटल N से डोनेट किया जाता है, किससे, कैपिटल N से। तो कैपिटल N इक्वल क्या हो जाएगा, कैपिटल N इक्वल हमको यहाँ क्या करना है, विलेय के मोलों की जगह क्या कर देना है, ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमानों की संख्या, ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमानों की संख्या अपान विलयन का लीटर में आयतन, विलयन का लीटर में आयतन। ठीक है ना, अब यहां पर मेरा क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान गुणे 1000 अपान, यहां पर हमको विलेय का जो अणु द्रव्यमान लिखे थे, विलेय के अणु द्रव्यमान की जगह क्या कर देना है, तुल्यांकी द्रव्यमान। क्या करना है, तुल्यांकी द्रव्यमान इंटू विलयन का लीटर में आयतन, विलयन का लीटर में आयतन, विलयन का लीटर में आयतन हो जाएगा। ठीक है ना, अब तुल्यांकी द्रव्यमान को कैपिटल ए से डोनेट करते हैं और वॉल्यूम को, आयतन को दर्शाते हैं V से। ठीक है ना, और यहां पर क्या कर देना, कैपिटल N। हमारा नॉर्मलता के लिए फार्मूला हो जाएगा। अब आ जाते हैं फार्मलता। तो फार्मलता में क्या बताना है,
फॉर्मलता में सेम वही डिफिनेशन रहेगी। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के, अब हमको मोलों की संख्या ग्राम तुल्यांक की संख्या नहीं लेना, क्या बता देना है 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या, सिर्फ ये लगा देना है। विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को विलयन की फॉर्मलता कहते हैं। विलयन की फॉर्मलता को कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया, कैपिटल एफ से प्रदर्शित किया जाता है। तो कैपिटल एफ इक्वल हो जाएगा विलेय के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या अपान विलयन का लीटर में आयतन, ठीक ना। अब यहां पर क्या कर देंगे, तुल्यांकित द्रव्यमान की जगह ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या इंटू विलयन का लीटर में आयतन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्मॉल w इंटू 1000 और ग्राम सूत्र को किस दर्शाते हैं, जिस लिख देना g इंटू v। तो आप सभी मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को नॉर्मलता, फॉर्मलता, प्रतिशतता, पीपीएम, सांद्रता, मोललता सभी के बारे में अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो हमारे वीडियो को, हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।